हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज़, जो कि आशीष सर की पीडीएफ, जो कि 100 मिसिंग नंबर सीरीज़ की पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पर तो फाइंड नहीं हो पाएगा इन दोनों में, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। और इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अपने पास में 12 का डिफरेंस है। तो 12 के बाद इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अपने पास में हो रहा है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, 14 है। तो यहाँ पे इवन नंबर चल रहा है। तो 10 से पहले इवन नंबर क्या होगा, 8 होगा। और 8 से पहले इवन नंबर यहाँ पर 6 होगा। तो 10 + 6 कितना हो गया, 26। ये अपने पास में आ जाएगा 26 + 8 34 अपना आंसर नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, मिसिंग नंबर 26 से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिख भी रहा है कि 26 अपना आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से थोड़ा सा। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि इसमें अपन मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे मैं 20 से अगर 40 पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 39 से अगर मैं 12 पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है। 12 से अगर मैं यहाँ पे 47 पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 47 से अगर मैं 84 पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया है। तो आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 हो रहा है। 39 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे -1 हो रहा है। ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं। 47 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 74 का डबल कितना होता है, 94। 94 - 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 ही हो रहा है। तो अगला मैं क्या कर दूँगा, 2 से। तो यहाँ पर अगला 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई चेक करो, 6 चौका 24 की, ये तो हो गई 4, हासिल बचा अपने पास में 2। और 6 8 48 और 2 कितना हुआ, 50। तो 50.4 -1 कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 49.4 अपना मिसिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिंपल से। ठीक है, चलो। तो अगर मैं ध्यान से समझूँ तो यहाँ पे मैं फिर से डिफरेंस निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में मुझे कितने का डिफरेंस मिलता है, ये सॉरी, इन दोनों के बीच में मुझे कितने का डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस मिल रहा है, ये तो यहाँ पे अपने पास में 13 का डिफरेंस मिल रहा है ये। ठीक है, अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पे भी अपने पास में कितने का डिफरेंस है, ये यहाँ पे 23 का डिफरेंस मिल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 23 का डिफरेंस मिल रहा है ये। अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 165 से 204 में 35 और 4 कितना हो गया, 39, यानी 39 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 39 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 39 का डिफरेंस है। अब मुझे ये वाला बताना है यहाँ पर। तो अगर मैं ध्यान से समझूँ थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अगर मैं डबल डिफरेंस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डबल डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे ये 39 है ना, तो यहाँ पर अपने पास में 16 का डिफरेंस आ रहा है ये। ठीक है, तो 4 और थोड़ा सा और अगर आप देखो तो 4 से अगर आप 10 पे जा रहे हो तो यहाँ पे +6 हो रहा है। 10 से अगर आप +16 पे जा रहे हो तो यहाँ पे भी +6 हो रहा है ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो 16 में +6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 39 + 22 कितना बन जाएगा, यहाँ पर 39 + 22 आपका बन जाएगा 41, 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 61। तो 204 + 61 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 265 इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 265 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, तो इन दोनों में 7 का डिफरेंस बन रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस बन रहा है ये, 62 से आपका 75, यानी यहाँ पे 13 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ पे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 25 का डिफरेंस बन रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 45 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है +6, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे हो रहा है +12। एक मिनट, यहाँ की अगर बात करें तो इन दोनों में हो रहा है +6, इन दोनों में कितना हुआ तो यहाँ पे +12 हो रहा है, इन दोनों में कितना हो रहा है तो यहाँ पे +20 हो रहा है ये, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो 6 को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या 2 × 3, ठीक है। 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 4, ठीक है। 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 5। तो अगला जो यहाँ पर डिफरेंस आना चाहिए था, यहाँ का जो डिफरेंस बनेगा ये क्या है 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 × 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 × 2 कितना, 1 × 2 कितना हुआ 2 हो जाएगा। तो इस नंबर में क्वेश्चन मार्क में अगर 2 ऐड करने पर 255 आता है तो अपना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 253 आ जाएगा, 253 इज़ द राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्यूब एंड इस क्यूब के लॉजिक पर बेस्ड है। अगर आप ध्यान से देखो तो 344 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 की क्यूब 343 + 1 बन जाएगा। ये 729 क्या हो जाएगा 9 की क्यूब 729 + 1 हो जाएगा। 1000 क्या बन जाएगा अपने पास में 10 की क्यूब + 1 बन जाएगा। वहीं आप देखो 1332 कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो ये 11 की क्यूब + 1 बन जाएगा, ठीक है। 1729 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 की क्यूब, 12 की क्यूब कितना 1728 + 1 ही तो आना चाहिए। तो ये 7 है 9 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 8 की क्यूब, 8 की क्यूब + 1 बन जाएगा। तो 8 की क्यूब कितना होता है, जो 8 की क्यूब है, अब 8 की क्यूब कितना होता है, 8 की क्यूब जो होता है वो 512 + 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 513 इज़ द राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये वाला, क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं है लेकिन जो भी है वो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो अब कितना हो रहा है ये, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे पास में हुआ है -11। अगर मैं 20 से 7 की बात करूँ तो यहाँ पर हुआ है -13, ठीक है। अगर 7 से अगर -9 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है -16 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा -16। 9 से अगर आप यहाँ पे कितनी बात करें, 9 से अगर 29 की बात करें -29 की, तो यहाँ पे कितना हो रहा है -20 हो रहा है। तो अगला आपको यहाँ पे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस। पहले डिफरेंस देख लेते हैं तो अपना आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो अब मेरे यहाँ पे चीज़ समझ में आने वाली है। अब ध्यान से देखो, तो अगर आप डबल डिफरेंस की बात करें, डबल डिफरेंस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ -2 ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 की अगर बात करें -16 से, तो यहाँ पे हुआ 13 में -3 ऐड हुआ रहा है, ठीक है। 16 से अगर -20 की बात करें तो -4 ऐड हुआ है। तो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 नहीं माइनस, अगला क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, -5 हम ऐड कर देंगे। तो -20 और -5 कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। तो -29 और -25 कितना हो जाएगा -54 आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना है यहाँ पर नेक्स्ट ये रहा। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये वो अपने पास में कितने का डिफरेंस बन जाएगा, यहाँ पे दे रहा ये हो जाएगा अपने पास में कितना, यहाँ पर 16 का डिफरेंस यहाँ पर बनने वाला है। ये कितना बन जाएगा 16 का डिफरेंस आ रहा है ये, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, तो 200 के लिए मुझे चाहिए 6 और 8 कितना 14 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। और 208 से 218 पे जा रहे थे, यहाँ पे कितने का आ रहा है 10 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो ये वाली चीज़ मुझको यहाँ पे बतानी है कि कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि 8, 16, 14, 10 क्या कुछ बन रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पर। ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ 7 + 1 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे 8 ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ 178 में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ 1 + 7 8 और 8 कितना हो गया 16, तो यहाँ पे 16 ऐड कर दिया है, ठीक है। वैसे ही 194
4 में देखो यहाँ पे 1 और 9 कितना हुआ 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, तो यहाँ पे 14 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 8 और 2 कितना हो रहा है 10, तो यहाँ पे 10 ऐड है। तो अगला क्या हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11 यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं प्लस 11 कर दूंगा। तो 218 प्लस 11 कितना हो जाएगा 229 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 229 मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर बन भी रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अपन चीज़ निकालेंगे, सबसे पहले अपन डिफरेंस चीज़ यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 480 से अगर 480 से 456 पहुँच गया तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हुआ है 24 माइनस हुआ है। 456 से अगर मैं 435 पे पहुँच गया तो यहाँ पे एक यानी माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पे 21 माइनस हो रहा है। 435 से अगर मैं यहाँ पे कितना पहुँच गया 419 पे पहुँच गया तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 15 और एक यहाँ पे कितना माइनस कितना हो रहा है, ये 16 यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, अच्छा 16 यहाँ पे माइनस हो रहा है। 419 से अगर मैं 410 पे पहुँचा हूँ तो माइनस कितना हुआ है, यहाँ पे 9 हुआ है, और इन दोनों का मुझे को यहाँ पे पता नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, तो यहाँ पे डबल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डबल डिफरेंस में तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा, और ये हो जाएगा मैंने कलर चेंज करके। यहाँ पर क्या हुआ, -24 से अगर आप माइनस का 21 पे पहुँच गए तो प्लस आपने यहाँ पे 3 कर दिया। -21 से आप प्लस यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, -16 पे पहुँच गए, तो यहाँ पे कितना हुआ है +5 हो रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ध्यान दो तो -16 से आप -9 पे पहुँच गए तो यहाँ पे +7 हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पे देख के आती है कि यहाँ पे क्या है, अपने पास में 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ पे दिख रहा है 3 5 7 ये इस वाली रो में। तो अब 3 5 7 है ना, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 3 5 7 जो है वो आपके प्राइम नंबर भी हो और 3 5 7 आपके क्या हो, ओड नंबर भी हो। तो मैं पहले ओड नंबर को चेक करता हूँ, उसके बाद प्राइम नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का। ठीक है, इसमें मैं कलर चेंज करके लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में आगे क्या ऐड कर देंगे हम, 7 के आगे यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे, क्योंकि अगला ओड नंबर अपने पास में 9 ही आएगा। और 9 के बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला ओड नंबर यहाँ पे 11 बन जाएगा। तो -9 में 9 अगर ऐड करोगे तो ये तो बन गया 0, और 0 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, अपने पास में 11 बन जाएगा। तो 410 प्लस 0 कितना हुआ, 410 यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर तो आ गया। और 410 प्लस 11 करोगे तो 421 यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पर किसका लॉजिक बैठ गया है, ये यहाँ पर ओड नंबर का लॉजिक बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो आंसर कितना बन जाएगा 410, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये रहा, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को देख, इस मिसिंग नंबर सीरीज़ को मैं देख के ही समझ गया हूँ कि यहाँ पर जो लॉजिक है वो अपने पास में क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक है। चलिए अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, कि अगर 18 से आप 72 पे जा रहे हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 72 से अगर आप 24 पे जा रहे हो तो इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो। इन दोनों में मैं यहाँ पे लॉजिक फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, क्या लगा मुझे, कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दूँ आगे वाले नंबर को, तो क्या मेरे को 32 मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96, यानी मिसिंग नंबर कितना आ गया अपने पास में 96। और अगर 96 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में आंसर कितना बन जाएगा, 32 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट टर्म बन भी रहा है। तो अपना आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 96 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ की अगर बात की जाए तो मैं सबसे पहले इसमें भी क्या देखूंगा, डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि मुझे सारे नंबर जो हैं वो पास पास में ही दिख रहे हैं ये। तो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस चेक करने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे 22 का डिफरेंस मिलता है ये। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर आपको 24 का डिफरेंस मिल रहा है ये। और यहाँ पर जो है वो अपने पास में कितने का डिफरेंस मिल रहा है ये, यहाँ पर 26 का डिफरेंस मेरे को दिख रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में मुझे 28 का डिफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ पे 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, तो अगला क्या आना चाहिए, 30 का डिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो 210 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 240 अपने पास में नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर तो मैं खुद भूल गया क्या है, लेकिन जो भी है सोल्व कर लेते हैं इसको।
अब देखो तो यहाँ पे आपको देखो कि नंबर आपके है ना आसपास ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो मैं इसको सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कुछ प्लस हो रहा है ये, और लेकिन कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 27 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए 959 से 982 की अगर बात करें तो यहाँ पर 22 और एक 23 यानी 23 यहाँ पर प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 982 से आप 1000 पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको प्लस 18 होते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है। अगर मैं डबल डिफरेंस की बात करूँ तो डबल डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का 5 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है। तो अब जो इन दोनों में जो डिफरेंस आया होगा ना, किसमें, इन दोनों का जो डिफरेंस आया होगा उनका और इसका जो डिफरेंस है ये इसमें कितना हुआ होगा, -6 -6 -5 -4, तो यहाँ पर -3 हुआ होगा। इस नंबर में से, किस नंबर में से, इस नंबर में से -3 करने पर आपके पास में 27 आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 27 से 3 बड़ा होगा, यानी 30 होगा। अब 30 में से ही अगर आप यहाँ पे कितना, 30 में से ही अगर आप यहाँ पे -3 करोगे तभी तो 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ऊपर वाली सीरीज़ में जो दिख रहे हैं ना, वो सारे नंबर प्लस हो रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि अपनी जो सीरीज़ है वो बढ़ती जा रही है, तो ये भी क्या हुआ प्लस ही तो होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में अगर 30 प्लस करते हो तो आपके पास 932 आता है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 902 अपने पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 902 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन कहाँ है अपने पास में, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आगे के जो सवाल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।